यूपी बोर्ड का रिजल्ट हुआ जारी। हाई स्कूल में पहले स्थान पर यश प्रताप सिंह, जालौन के रहने वाले हैं यश प्रताप सिंह को 97.83% नंबर मिले हैं। हाई स्कूल में दूसरे स्थान पर अभिषेक यादव रहे हैं। हाई स्कूल में अंशी भी दूसरे स्थान पर रही। हाई स्कूल में तीसरे स्थान पर 3 छात्र हैं, ऋतु गर्ग, अर्पित वर्मा और सिमरन गुप्ता को तीसरा स्थान। और 12वीं में महक जायसवाल ने टॉप किया है। महक को 97.20% नंबर मिले हैं। 12वीं में दूसरे स्थान पर 4 छात्र रहे। तो हमारे साथ इस वक्त बता दें आपको कि जिन्होंने 10वीं में टॉप किया है, जालौन के रहने वाले यश प्रताप जुड़ गए हैं। यश, सबसे पहले आपका स्वागत न्यूज़ स्टेट पर और बहुत बधाई कि आपने प्रदेश में टॉप किया। यश, बिल्कुल बहुत बधाई यश, आपने हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में टॉप किया है और जाहिर तौर पर कि आपकी मेहनत रंग लाई है। आप कैसा फील कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में टॉप करना। अच्छा फील कर रहा हूँ, जब मेहनत। मेरी आवाज़ मिल रही है यश आपको? यस मैम, मुझे सुन पा रहे हैं यश? तो मुझे ये बताइए कि जाहिर तौर पर आपने काफ़ी मेहनत की होगी जिसके बाद आपको ये परिणाम मिले हैं। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए पढ़ाई को लेकर कि क्या रूटीन रहा आपका, कैसे आपने ये परिणाम हासिल किया? मेरा ऐसा रूटीन रहा कि मैंने पढ़ा, फिर थोड़ी बहुत गैप कर लिया, इससे जो माइंड होता है फ्रेश हो जाता है। फिर 2-3 घंटे लगातार पढ़ लो, फिर गैप कर लो, थोड़ा दिमाग सही हो जाता है। ठीक है यश, क्योंकि 97.83% आपके नंबर आए हैं, आपने टारगेट तो ज़रूर सेट किया होगा अपनी तरफ से। आपको क्या उम्मीद थी? क्या मैम? आपने 97.83% नंबर हासिल किए हैं, आपने अपनी तरफ से भी टारगेट सेट किया होगा कि इतने प्रतिशत तक मुझे नंबर लेकर आने हैं। आपको क्या उम्मीद थी जो आपने परीक्षाएं दी? तो जाहिर तौर पर आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि इतने नंबर तो मैं बड़े आसानी से ले आऊँगा, या इतना मेरा टारगेट है जो मुझे अचीव करके चलना है। यस मैम, मैंने 98 सोचा था। हाँ, 98 आपने सोचा था और 97.83% नंबर आपने हासिल किए हैं और ये वाकई में बहुत अच्छा स्कोर है जो आपने किया है। आपके क्लास, आपके स्कूल, आपके घर वाले, आपका परिवार, आपका जो समाज है, आपके आसपास के लोग हैं, वो वाकई में बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे यश इस वक्त। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो बधाइयों की तो यहाँ पर कतार लग गई होगी यश, आपको कॉल्स आने शुरू हो गए होंगे। परिवार का क्या कहना है, आपके माता पिता का क्या रिएक्शन रहा जब आपको ये पता चला कि आपने टॉप किया है हाई स्कूल में? उनका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, वो खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है यश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने तैयारी किस तरह से की थी? मैंने तैयार सेल्फ स्टडी की थी अधिकांश। अब आगे क्या करना चाहते हैं यश आप? मैं आगे IAS बनना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि आपका जो टारगेट है वो आगे प्रशासनिक सेवा में जाने का ही है। उसके लिए क्या पैटर्न रहने वाला है आपका? किसके लिए मैम? अब आगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं आपको प्रशासनिक सेवा में ही जाना है, तो उसके लिए आप किस तरह से तैयारी करने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है? क्योंकि सभी बच्चे 10वीं से ही तैयारी शुरू कर देते हैं आगे की करियर के लिए। यस मैम। तो क्या तैयारी आप करने वाले हैं, क्या सोचा है आपने? मैंने IAS बनना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए जो बाकी लोग हैं और बच्चे हैं वो सभी आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, ऐसे में उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ आगे पढ़ो और बढ़ो। ठीक है, और किन किन का सहयोग रहा है आपकी इस जर्नी में? किन किन लोगों ने आपकी मदद की, आपका मार्गदर्शन किया? किसे श्रेय देना चाहते हैं इस कामयाबी का? मैं विद्यालय के अध्यापकों को श्रेय देना चाहता हूँ। जी दोबारा बोलिए यश। तो विद्यालय के अध्यापकों को और घर वाले लोगों को। क्योंकि देखिए ज़्यादातर होता ये है आजकल यश, जो बच्चे होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि ट्यूशन चले जाएं, कोचिंग का सहारा ले लें। आपने जो अपनी पढ़ाई की है यश, वो किस तरीके से की है? आपने सेल्फ स्टडी पर जोर दिया है या फिर आपने भी जो ट्यूशन है, कोचिंग से, उनकी मदद से इस एग्ज़ाम को क्रॉस किया है? मैंने सेल्फ स्टडी किया है मैम, और वो जब कठिन लगा था वो यूट्यूब से पढ़ लिया उसको। ठीक है, आपके जो टीचर्स रहे हैं क्लास में, उनका कैसा सपोर्ट था आपके लिए? वो बहुत अच्छा वो सपोर्ट था, वो हर समस्या में साथ देते थे वो।
ठीक है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको बधाई दी है जिन छात्रों ने टॉप किया है और भविष्य की कामना की है, एक अच्छे भविष्य की कामना उन्होंने की है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कॉल्स भी आपको आ रहे होंगे। यस मैम। तो फिर कैसा फील कर रहे हैं आप, क्या बात हुई आपकी उनसे? मैं बहुत ही गर्व फील कर रहा हूँ मैम, जो मेरी सफलता हुई। जी, आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो भी आपको कॉल कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे आपसे। क्या बात आपकी हो रही है? आप उनसे जब बात करते हैं तो अपनी तरफ से क्या उन्हें कहते हैं? मैं क्या कहता हूँ, वो आपको बधाई दे रहे होंगे, आपसे टिप्स मांग रहे होंगे कि आपने इतना अच्छा परिणाम यहाँ पर हासिल किया है और दूसरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, जो बच्चे अभी 9th में हैं या जो पहुँचेंगे उनके लिए तो देखिए आप कहीं ना कहीं एक प्रेरणा के स्रोत हो गए हैं। यश, बिल्कुल मैम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो पढ़ते रहें, बस वो कर्म वो। अब क्योंकि देखिए आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे और ऐसे में अगर आप स्ट्रीम चूज करेंगे तो क्या करेंगे? मैं PCM दूंगा, PCB। ठीक है यश, आगे के प्लान्स क्या है यश आपके करियर को लेकर? क्योंकि यहाँ पर जो आपने अभी फिलहाल हाई स्कूल में तैयारी की है, यूपी बोर्ड को तो देखिए वैसे ही माना जाता है बहुत टफ है और बहुत कठिन है और कहीं ना कहीं बड़ा प्रेशर रहता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी उस प्रेशर के लिए लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उसके लिए तमाम तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं कि आपको प्रेशर नहीं लेना है। इस प्रेशर को लेकर आप क्या अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहेंगे? मैम प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, प्रेशर रूटीन करना पड़ता है। ठीक है यश, आपका डेली रूटीन, ठीक है, धन्यवाद मैम। यश आपका डेली रूटीन क्या होता था? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यश।